इंश्योरेंस एजेंट क्यों बने भारत में, ये एक मैसेज आया मुझे कि सर आप बहुत सारे वीडियो बनाते हो पर आपने वीडियो नहीं बनाए कि भारत में इंश्योरेंस एजेंट क्यों बने। तो चलिए इसके ऊपर एक वीडियो में मैं आपको अपनी राय बताता हूं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। सबसे पहला रीजन है, भारत में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। जब हम आजाद हुए थे करीबन करीबन 17% लोग पढ़े लिखे थे। आज 77% लोग पढ़े लिखे हैं। यानी कि भारत एजुकेट तो हो गया है पर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन अभी भी मात्र 25% है, यानी कि 25% लोग ही फाइनेंशियली किसी प्रोडक्ट्स के बारे में, फाइनेंशियली पैसे के बारे में जानते हैं। तो स्कोप क्या बना, देखिए चाहे कोई भी एडवाइस, क्वालिटी एडवाइस मिसिंग है इंश्योरेंस में, इन्वेस्टमेंट में, वेल्थ क्रिएशन में, रिटायरमेंट प्लानिंग में, चाहे चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग हो। इस सब के लिए क्वालिटी एडवाइस भारत में आज भी मिसिंग है। और अगर आप भारत की हेल्प करना चाहते हैं, आइए इस बिजनेस में बनिए डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर। नंबर 2, फाइनेंशियल फ्रीडम। आपके पास क्या फाइनेंशियल फ्रीडम है? क्या आपके पास कोई ऐसी पैसिव इनकम है जो आपके मंथली खर्चों से ज्यादा है? अगर है तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। अगर आपके गोल्स के लिए ऑलरेडी आपके पास संसाधन है, यानी रिसोर्सेज है, यानी कि पैसा है, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। इस बिजनेस में आप एक बार काम करते हैं और आपको मल्टीपल टाइम इनकम आता है, और वो भी लॉजिकल लेजिटिमेट इनकम। एग्जांपल, लाइफ इंश्योरेंस भारत में करीबन करीबन 5 साल में 70% पॉलिसीज रिन्यू होती है। हेल्थ इंश्योरेंस में 90% पॉलिसीज अगले साल रिन्यू होती है और 3-4 साल के लॉन्ग टर्म में 80% रिन्यूअल है। मोटर इंश्योरेंस भी ऐसा ही है। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो करीबन करीबन 3 साल का सिप का, और लॉन्ग टर्म के म्यूचुअल फंड की बात करें तो लोग 90% रिन्यू करते हैं। यानी कि इस बिजनेस में आप एक बार काम करेंगे, आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। फ्रीडम ऑफ टाइम। आपके पास टाइम की फ्रीडम नहीं है। आप मान लीजिए जॉब करते हैं, 8 बजे निकलते होंगे, 9 साढ़े 9 पहुंचते होंगे, 5:30 भी अगर आप छोड़ देते हैं, इवन इफ यू लीव एट 5:30 यू स्टिल रीच बाय 7 और 8। ये जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बनाया था। संडे ऑफ का सिस्टम, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का सिस्टम, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर काम। सिमिलरली हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो कि एंटरप्रेन्योर्स को एजुकेट नहीं करता। हम इसी राह पे निकले हैं कि हम एंटरप्रेन्योर क्यों बने, एंटरप्रेन्योर्स को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, डिजिटली कैसे आगे बढ़ना चाहिए, हम उसके लिए गाइड करते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल एडवाइजर्स और उनके लीडर्स को। दोस्तों, अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ टाइम मिल जाए, वीक में आपको सिर्फ 4 दिन काम करना है, वीकेंड्स आपके बिजी हैं क्योंकि आप लोगों को क्वालिटी एडवाइस दे रहे हैं फाइनेंशियली, और वीकडेज आप फ्री हैं, यानी कि यू बिकम योर ओन बॉस। ये बिजनेस बहुत जबरदस्त है। उसके लिए दुकानदारी से भी बेटर है, क्योंकि दुकानदारी आपको रोज खोलनी पड़ेगी, यहां ऐसी जरूरत नहीं है। और डिजिटल आपको बहुत अच्छे टूल्स देगा जिससे आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं, चाहे आप वहां पर बैठे हो या गोवा में। नंबर 4, वेल्थ क्रिएशन। क्या आपने इतनी जॉब करने के बाद 5 करोड़ भी कमा लिया है? इतने घंटे देने के बावजूद, इतने सालों काम करने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद कई लोग तो 1 करोड़ भी नहीं कमा पाए, यानी कि सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट में। इस बिजनेस में अगर आप 2 घंटे भी रोज दें और डिजिटली इसको थोड़ा और स्केल अप करें, तो मेरे ख्याल से आप 3 से 4 साल में 1 करोड़ आराम से कमा सकते हैं। यस, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट, प्रोसेस, मार्केटिंग, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, पर ये इतना कठिन नहीं है अगर आप ढंग से मेंटोर को चूज कर लें। नंबर 5, ये ऐसा बिजनेस है जैसे आप अपने बिजनेस को अपने बच्चों को देना चाहते हैं, ये बिजनेस भी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। वरना क्या देके जाएंगे बच्चों को? लोन, एक छोटा सा ईएमआई से खरीदा हुआ घर, या आप एक ऐसा बिजनेस देके जाएंगे कि उनको रैट रेस में ना फंसना पड़े। दोस्तों ध्यान से सोचिए, आपने शायद बहुत बार ये लेक्चर सुने होंगे, बट डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर, जी हाँ, आज के फाइनेंशियल एडवाइजर डिजिटल है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको मिडिल क्लास से रिच पे ले जाने के लिए। अगले वीडियो में मैं आपको 5 और रीजन दूंगा क्यों आपको डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर बनने चाहिए। देखते रहिए हमारी ये सीरीज, एंड आई होप जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है, आप उनके सम्मान में, वो जो आपसे बात करना चाहते हैं उसकी कदर करेंगे, एंड बैठेंगे एंड डिस्कस करेंगे what how to become financial advisor and why to become. All the best. See you in the next